हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे न्यू टॉपिक में, दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, पाइथागोरस थ्योरम फ्रॉम द ज्योमेट्री। पाइथागोरस थ्योरम मीन्स व्हाट। 7 स्टैंडर्ड से लेके 9 स्टैंडर्ड तक हमें पाइथागोरस थ्योरम इस पे एग्जाम्पल्स थे और हमने वो सॉल्व भी किए थे। पाइथागोरस थ्योरम मीन्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे हम अप्लाई कर सकते हैं। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। हमें मालूम है ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, अगर उसमें से एक हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो इज इक्वल टू होगा द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड। यानी कि सपोज ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें एंगल पी क्यू आर इज अ 90 डिग्री एंगल, दैट्स वाई दिस ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल के अपोजिट जो साइड होती है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल कहाँ हो रहा है, दैट इज पी क्यू आर, यानी कि क्यू पे हो रहा है। और उसके अपोजिट जो साइड है दैट इज पी आर, ये होंगी हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या है देखते हैं। इन अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर, ट्रिपलेट मीन्स कोई भी 3 नंबर्स, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द sum of the square of remaining 2 numbers, then the triplet is called Pythagorean triplet. The square of larger number, अगर ट्रायंगल दिया है और उसमें जो स्क्वायर है लार्जर नंबर, हमें मालूम है ट्रायंगल को 3 साइड्स होती है, उसमें से जो भी सब में लार्जर साइड है उस साइड्स का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ remaining 2 sides, then the triplet is called Pythagorean triplet। यानी कि सपोज कुछ नंबर्स देते हैं, हम लेंगे 3 नंबर दैट इज 11, 16, 60 एंड 61। इन 3 नंबर्स में सब में बड़ा नंबर जो है वो है 61 और बाकी के जो छोटे नंबर्स है दैट इज 11 एंड 60। दीज आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल्स। इसमें हम 11 का स्क्वायर देखेंगे दैट इज 121। उसके बाद 60 का स्क्वायर देखेंगे वो हो जाएगा 3600। 61 का स्क्वायर 3721। इसमें सब में बड़ा जो नंबर है वो 61 है। अगर बाकी के जो नंबर है उन नंबर के स्क्वायर की एडिशन अगर हमने ली और वो जो सब में ग्रेटर नंबर है उसके स्क्वायर के इक्वल हो गई, तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों नंबर जो है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। तो देखते हैं हम कि ये जो स्मॉल नंबर्स है 11 का स्क्वायर दैट इज़ 121 एंड 60 का स्क्वायर दैट इज़ 3600, इन दोनों की एडिशन क्या होंगी दैट इज़ 3721। यानी कि ये जो 3721 है वो 61 का स्क्वायर है। यानी कि इन तीनों नंबर्स में सब में बड़ा जो नंबर है उसका स्क्वायर बाकी के 2 नंबर के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल है। देयरफॉर दीज नंबर्स आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ 30, 60 एंड 90 डिग्री ट्रायंगल। देखो अगर 3 एंगल दिए हैं, एक ट्रायंगल है और उसमें एक एंगल है 30 डिग्री का, दूसरा है 60 और तीसरा है 90 डिग्री का। यानी कि ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल।
क्योंकि इसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा था। इफ एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 30 and 60, एक्यूट एंगल मीन्स द एंगल विच आर लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमें दो एंगल दिखते हैं वो जो कि लेस देन 90 डिग्री है, पहला है 30 और दूसरा है 60 डिग्री। देन द साइड अपोजिट 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। अगर 30, 60, 90 डिग्री का ट्रायंगल होता है तो उसमें जो साइड होंगी अपोजिट ऑफ द 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल के अपोजिट जो साइड होंगी वो होंगी हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, यानी कि जितना भी हाइपोटेनस होगा उसके हाफ ये साइड होंगी। कौन सी साइड? जो साइड अपोजिट ऑफ द 30 डिग्री एंगल है वो साइड। एंड द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल इज √3/2 टाइम्स द हाइपोटेनस। और जो साइड 60 डिग्री एंगल के अपोजिट होंगी वो साइड √3/2 ऑफ द हाइपोटेनस होंगी। ये चीज़ें हमें यहाँ पे याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हमें सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस सेट में। और ये जो प्रॉपर्टी थी 30, 60, 90 डिग्री की, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा था। अगर वहाँ पे आपने देखा भी नहीं होगा 9th स्टैंडर्ड में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये याद रखिए कि इन अ 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस एंड अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री इज √3/2 ऑफ द हाइपोटेनस। इसके लिए हम एक फिगर देखते हैं, दैट इज इन ट्रायंगल LMN, एंगल L इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल N इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री जो एंगल है दैट इज एंगल L। तो इसके अपोजिट कौन सी साइड है? दैट इज साइड MN। देन MN इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द LN। LN क्या है? LN इज द हाइपोटेनस। एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल, तो ये 60 डिग्री एंगल है यहाँ पे, एंगल N मीन्स 60 डिग्री एंगल। साइड अपोजिट टू दिस 60 डिग्री दैट इज LM। देन LM इज इक्वल टू √3/2 इंटू LN। LN मीन्स हाइपोटेनस। ये हमें यहाँ पे याद रखना है। फिर से आपको एक बार बताता हूँ, दैट इज द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज 1/2 ऑफ द हाइपोटेनस एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 ऑफ द हाइपोटेनस। ये आपको याद रखना है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। सपोज LN इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। वी विल फाइंड MN एंड LM। तो MN इज इक्वल टू व्हाट? MN इज द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, दैट्स वाई MN इज इक्वल टू 1/2 इंटू LN। दैट्स वाई 1/2 इंटू LN इज इक्वल टू 6 था, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी कि MN इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। LM इज द अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री, दैट्स वाई इट इज इक्वल टू √3/2 ऑफ द हाइपोटेनस, दैट्स वाई √3/2 इंटू 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, therefore LM is equal to 3/3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल, यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो एंगल्स है 45, 45 डिग्री के और एक एंगल है 90 डिग्री का। सपोज एंगल ZXY,
इसमें एंगल Z है 45 डिग्री का, एंगल Y है 45 डिग्री का है और एंगल X है 90 डिग्री का। इन द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री एंगल्स, तो एंगल Z और एंगल Y ये दोनों एक्यूट एंगल है। देन ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड इज 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनस। इस फिगर में ZY जो है ये हाइपोटेनस है, क्योंकि ZY जो है वो अपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल, दैट इज एंगल X के अपोजिट साइड है ZY, दैट्स वाई इट इज द हाइपोटेनस। एंड ZX एंड XY दीज आर द परपेंडिकुलर साइड्स। ZX और XY ये दोनों परपेंडिकुलर साइड है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो ये जो साइड होंगी, अगर 45, 90 डिग्री का ट्रायंगल होता है तो उसमें राइट एंगल्स फॉर्म करने वाले जो साइड है वो 1/√2 होते हैं हाइपोटेनस से। दैट्स वाई इन ट्रायंगल XYZ XY इज इक्वल टू 1/√2 into ZY. ZY is the hypotenuse. Therefore, XZ is equal to 1/√2 into ZY. XY और XZ दोनों भी सेम होंगे, क्योंकि अगर आपने दोनों की राइट हैंड साइड देखी, XY इज इक्वल टू 1/√2 इंटू ZY है और XZ इज इक्वल टू ऑल्सो 1/√2 इंटू ZY है। दैट्स वाई राइट हैंड साइड इक्वल, देयरफॉर देयर लेफ्ट हैंड साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। दैट्स वाई XY इज इक्वल टू XZ इज इक्वल टू 1/√2 इंटू ZY। और ये जो XY और XZ है, दीज आर द अपोजिट साइड ऑफ द 45 डिग्री एंगल, क्योंकि एंगल Z के अपोजिट जो साइड है दैट इज XY, एंगल Z 45 डिग्री का है और एंगल Y के अपोजिट साइड है ZX, एंगल Y ये 45 डिग्री का है। इसका मतलब इन अ 45 90 डिग्री ट्रायंगल, the triangles 45, then each of the perpendicular side is 1/√2 times the hypotenuse। ये हमें यहाँ पे याद रखना है। If ZY is equal to 3/√2 centimeter, then we will find XY and ZX। तो XY और XZ जो होगा वो क्या कितना है, 1/√2 है, और ZY इज इक्वल टू कितना है, दैट इज 3/√2 है। दैट्स वाई 1/√2 इंटू 3/√2। तो ये जो √2 है, ये ऊपर वाला जो 3/√2 है जो कि मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये √2 जो कि डिवीजन में है और ये √2 जो कि मल्टीप्लिकेशन में है, वो दोनों कट हो जाएंगे, 3 1 3। दैट्स वाई XY इज इक्वल टू XZ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल्स। अब हम देखेंगे न्यू थ्योरम, दैट इज सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। इस थ्योरम में क्या बताया है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, if the triangle is a right angle, if the altitude is drawn to the hypotenuse, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other। देखते हैं, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC दिस इज द लार्जेस्ट ट्रायंगल, ओके, बिगेस्ट ट्रायंगल ABC, जिसमें एंगल B इज अ 90 डिग्री। दैट्स वाई एंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल।
गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो एंगल ए बी सी है दिस इज 90 डिग्री। सेगमेंट बी डी, बी से हम हाइपोटेनस ए सी पे परपेंडिकुलर निकालेंगे, यानी कि सेगमेंट बी डी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए सी। ए डैश डी डैश सी, यानी कि पॉइंट ए डी एंड सी, these points are collinear. Collinear means these points are on a same line, lies on a same line. To prove, हमें प्रूव क्या करना है, जैसे कि थ्योरम में दिया है हमें ये प्रूव करना है ट्रायंगल ADB, ये छोटा ट्रायंगल इज सिमिलर विद ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC से सिमिलर है, और ट्रायंगल BDC ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर विद ट्रायंगल ABC, बड़े ट्रायंगल ABC से वो सिमिलर है। अगर ये दोनों छोटे ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल ADB और BDC ये दोनों सिमिलर है ABC से, तो ट्रायंगल ADB सिमिलर होना चाहिए ट्रायंगल BDC से। ये हमें प्रूव करना है। ओके, प्रूफ इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC। अभी हम देखते हैं ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल DAB जो कि ADB का एंगल है, और एंगल BAC जो कि ABC का एंगल है, बोथ आर इक्वल, दोनों भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों भी हमें एंगल A शो कर रहे हैं, और एंगल A जो है दोनों में कॉमन है, दैट्स वाई इट इज़ अ कॉमन एंगल। DAB मीन्स एंगल A एंड BAC मीन्स एंगल A, दैट्स वाई दिस इज द कॉमन एंगल। आफ्टर दैट एंगल ADB जो कि राइट एंगल है, और एंगल ABC ये भी राइट एंगल है, 90 डिग्री ईच, दोनों भी 90 डिग्री के एंगल्स है, और 90 डिग्री के एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इस ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ABC में एटलीस्ट 2 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर एटलीस्ट 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम वहाँ पे AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी का यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल ADB इज सिमिलर विद ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ABC दोनों एक दूसरे को सिमिलर हैं। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। इन ट्रायंगल BDC, अभी हम देखते हैं ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC। इन दोनों ट्रायंगल में एंगल BCD जो कि एंगल है एंगल BDC का, और एंगल ACB जो कि एंगल है एंगल ABC का, दोनों एंगल सेम है क्योंकि दोनों कॉमन एंगल है। क्योंकि BCD मीन्स एंगल C और ACB मीन्स एंगल C, यानी कि C जो है दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, दैट्स वाई दिस इज कॉमन एंगल। आफ्टर दैट एंगल BDC जो कि 90 डिग्री का है, और एंगल ABC जो कि 90 डिग्री का है, 90 डिग्री ईच, दोनों भी 90 डिग्री के एंगल्स है। दैट्स वाई ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC बोथ आर सिमिलर बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्योंकि हमें मालूम है कि अगर 2 ट्रायंगल्स है और उसमें एटलीस्ट 2 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, then both the triangles are similar to each other. That's why this is our equation number 2. Triangle BDC is similar with triangle ABC. Triangle ADB similar with BDC from 1 and 2 by 3. इसको नाम देंगे हम इक्वेशन 3। ADB और BDC ये दोनों भी एक दूसरे को सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों जो है दोनों ट्रायंगल ABC से सिमिलर है, दैट्स वाई वो दोनों भी ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर होंगे। फ्रॉम 1, 2 एंड 3
ट्रायंगल ADB सिमिलर विथ ट्रायंगल BDC और ट्रायंगल BDC इज सिमिलर विथ ट्रायंगल ABC। इसको कहते हैं हम ट्रांजिस्टिविटी। ट्रांजिस्टिविटी में हमने देखा था कि अगर ट्रायंगल A सिमिलर है ट्रायंगल B से और ट्रायंगल B सिमिलर है ट्रायंगल C से, तो ट्रायंगल AB सिमिलर होता है ट्रायंगल C से। इसको कहते हैं हम ट्रांजिस्टिविटी। दैट्स वाई ट्रायंगल ADB इज सिमिलर विथ ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल BDC इज सिमिलर विथ ट्रायंगल ABC। नेक्स्ट पॉइंट, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। Geometric mean means in a right angle triangle the perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is the geometric mean of the segments into which the hypotenuse is divided। यहाँ पे देखते हैं हम ट्रायंगल PQR, दिस इज द बिगेस्ट ट्रायंगल इन ट्रायंगल PQR। इसमें the perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex, ये जो hypotenuse है इसका opposite vertex क्या है, that is एंगल Q। और इस एंगल Q से अगर हम perpendicular ड्रॉन करेंगे hypotenuse PR पे, then is the geometric mean of the segments is the geometric mean of the segments which into which the hypotenuse is divided। यानी कि ये QS की वजह से क्या हो रहा है, ये जो hypotenuse है PR ये डिवाइड हो रही है दो सेगमेंट में, दैट इज SR और SP। ट्रायंगल QSR इज सिमिलर विथ ट्रायंगल PSQ, क्योंकि हमने देखा था प्रीवियस में सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल QSR और ट्रायंगल PSQ दोनों भी राइट एंगल ट्रायंगल्स है, दैट्स वाई बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है तो इनके साइड का रेशियो भी सेम होगा, दैट्स वाई QS अपॉन PS। ट्रायंगल QSR की साइड लेते हैं हम QS, तो हमें ट्रायंगल PSQ की साइड लेनी होगी PS। अगर हम ट्रायंगल QSR की साइड लेंगे SR, तो हमें ट्रायंगल PSQ की साइड लेनी होगी SQ। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि QS इंटू SQ, तो SQ जो है उसको हम QS भी लिख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस SQ को हम QS लिखेंगे। दैट्स वाई QS अपॉन PS इज इक्वल टू SR अपॉन QS। इसका अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, QS इंटू QS दैट इज QS स्क्वायर इज इक्वल टू PS इंटू SR, दैट इज QS स्क्वायर इज इक्वल टू PS इंटू SR। सेगमेंट QS इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट PS एंड SR। ये जो QS है इसको हम कहेंगे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ PS एंड SR। नेक्स्ट थ्योरम दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of remaining two sides। पाइथागोरस थ्योरम जो कि हमने 7 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड और 9 स्टैंडर्ड में हमने इसके एग्जांपल्स सॉल्व किए थे। अभी हम देखते हैं व्हाट इज मीन बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किस तरीके से फॉर्म होता है देखते हैं। सपोज ट्रायंगल ABC given in triangle ABC, angle ABC is equal to 90 डिग्री। एंगल ABC जो है 90 डिग्री दिया है। टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर, AC क्या है, AC इज द हाइपोटेनस। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। दैट्स वाई हमें प्रूफ करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
कंस्ट्रक्शन, इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर सेगमेंट बी डी ऑन साइड ए सी। हम परपेंडिकुलर निकालेंगे वर्टेक्स बी से, राइट, दैट इज बी डी ऑन साइड ए सी। ए सी मीन्स हाइपोटेनस, ए डैश डी डैश सी। ए डी सी जो है ये कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स द पॉइंट लाइज ऑन अ सेम लाइन। प्रूफ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC segment BD perpendicular to hypotenuse AC. Triangle ABC is similar with triangle ADB is similar with triangle BDC, जो कि हमने इसके प्रीवियस थ्योरम में देखा था। क्योंकि ये तीनों भी है ये राइट एंगल ट्रायंगल से, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल BDC। बाय द ट्रांजिटिविटी टेस्ट these triangles are similar with each other, ये हमने प्रीवियस थ्योरम में देखा था। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर विथ ADB। ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल ADB से सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है तो इनके साइड्स का रेशो भी सेम होगा। दैट्स वाई AB अपॉन AD, AB साइड ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन AD साइड ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू BC साइड ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन DB साइड ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू AC साइड ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन AB साइड ऑफ ट्रायंगल ADB, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसको हम करस्पॉन्डिंग साइड्स कहेंगे। दैट्स वाई हम AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AB लेंगे। AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AB, क्योंकि ये तीनों जो रेशो है एक दूसरे को इक्वल है। हम किसी भी दो रेशोज़ को एक दूसरे के इक्वल ले सकते हैं। दैट्स वाई AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AB। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा AB इंटू AB, दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ट्रायंगल ABC इज सिमिलर विद BDC। ट्रायंगल ABC जो है वो BDC से भी सिमिलर है। दैट्स वाई दोनों ट्रायंगल में साइड के रेशो सेम होंगे। दैट्स वाई AB अपॉन BD is equal to BC upon DC is equal to AC upon BC. These are the corresponding sides of similar triangle. That's why हम ये दो रेशो लेंगे BC upon DC is equal to AC upon BC। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर is equal to DC into AC। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अभी हम देखते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों की हम एडिशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड जो है दैट इज AB स्क्वायर एंड BC स्क्वायर, इन दोनों की एडिशन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी हम राइट हैंड साइड्स की एडिशन लेंगे तो इक्वेशन 1 में क्या था AD इंटू AC और इक्वेशन 2 में DC इंटू AC। तो इन दोनों को हम एडिशन में लिखेंगे AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC। ओके, तो AC जो है ये AD इंटू AC और DC इंटू AC में AC कॉमन है। दैट्स वाई अगर हमने AC कॉमन निकाला तो वहाँ पे क्या बचेगा AD प्लस DC बचेगा। Therefore AC इंटू AD प्लस DC क्या होता है, देखिए फिगर में AD प्लस DC, अगर इन दोनों सेगमेंट की एडिशन की तो ये हो जाएगा AC। दैट्स वाई AC इंटू AC ये हो जाएगा AC स्क्वायर। Therefore AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर।
और यही हमें प्रूव करना था, दैट इज़ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका मतलब इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ दैट ट्राइंगल। कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का जो कॉन्वर्स है उसमें क्या है हम देखेंगे। इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स देन द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल में वन साइड का स्क्वायर ये बाकी के दो साइड के स्क्वायर के सम में होगा तो दैट ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। इसके लिए हम दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। गिवन इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि इस ट्रायंगल ABC में जो है AC स्क्वायर वन साइड का स्क्वायर ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम में है। टू प्रूव एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमें ये एंगल ABC जो है ये 90 डिग्री का है, ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए कंस्ट्रक्शन लेंगे हम। ड्रॉ ट्रायंगल PQR सच दैट, हमने ट्रायंगल PQR निकाला है, सच दैट AB इज इक्वल टू PQ, AB कितना है PQ कितना है, BC इज इक्वल टू QR एंड एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल PQR जो है वो 90 डिग्री का है। प्रूफ इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ट्रायंगल PQR में एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। दैट्स वाई बाय पाइथागोरस थ्योरम PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। बट इन द कंस्ट्रक्शन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि PQ कितना है PQ है AB के बराबर और QR कितना है QR है BC के बराबर। ये हमने कंस्ट्रक्शन में देखा था, PQ इज इक्वल टू AB एंड QR इज इक्वल टू BC। दैट्स वाई इज इक्वल टू AC स्क्वायर, क्योंकि PR कितना है वो AC के बराबर है, तो PR की जगह हमें लेना होगा AC स्क्वायर। PR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, देयरफॉर PR इज इक्वल टू AC। PR और AC दोनों भी सेम है, यानी कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल PQR। यस 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 टेस्ट, तीनों जो साइड्स हैं वो एक दूसरे को इक्वल है। दैट्स व्हाई ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल PQR। देयरफॉर एंगल ABC ये एंगल PQR से इक्वल होगा। बट एंगल PQR हमने दिया था 90 डिग्री, तो एंगल ABC भी 90 डिग्री का होना चाहिए। दैट्स वाई एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस से 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। नंबर 1 3, 5, 4, ये जो नंबर्स है 3, 5 एंड 4 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सब में बड़ा जो नंबर है वो है 5, तो 5 का स्क्वायर हम लेंगे दैट इज़ 25। इसको नाम देंगे इक्वेशन 1। बाकी के जो दो साइड्स है, दो स्मॉल साइड्स दैट इज़ 3 एंड 4, इन दोनों के स्क्वायर का एडिशन लेंगे। 3 का स्क्वायर है 9 और 4 का स्क्वायर है 16। 9 प्लस 16 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 25।
इसको नाम देंगे हम इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखेंगे तो दोनों के राइट हैंड साइड सेम है। अगर दोनों के राइट हैंड साइड सेम है तो उनके लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होंगे। दैट्स वाई फ्रॉम 1 and 2 5 square is equal to 3 square plus 4 square। Therefore, और हमें मालूम है इन द पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। Therefore 5 square is equal to 3 square plus 4 square है, इसलिए 3, 5, 4 is a Pythagorean triplets। These numbers are the Pythagorean triplet। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 9 and 12। सब में बड़ा नंबर 12 है तो हम इसका स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर ऑफ 12 दैट इज़ 144। इसको नाम देंगे इक्वेशन 1। दूसरी जो साइड से दैट इज़ 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 81 इज इक्वल टू 97। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन 2। अगर हम देखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में तो दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो सेम नहीं है। अगर दोनों के राइट हैंड साइड सेम नहीं है तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी सेम नहीं है। दैट्स वाई फ्रॉम 1 and 2 12 square which is not equal to 4 square plus 9 square। Therefore 4, 9, 12 is not a Pythagorean triplet। क्वेश्चन 3, 5, 12 and 13। सब में बड़ा नंबर 13 है तो हम 13 का स्क्वायर लेंगे दैट इज़ 169। उसके बाद हम 5 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर लेंगे। 5 का स्क्वायर दैट इज़ 25 प्लस 144। इन दोनों की एडिशन होंगी 169, यानी कि इसको नाम देंगे हम इक्वेशन 2। यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों की राइट हैंड साइड सेम है। अगर दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होंगे। दैट्स वाई 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर फ्रॉम 1 and 2। देयरफॉर 5, 12 and 13 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्वेश्चन नंबर 4, 24, 70 and 74। सब में बड़े नंबर का स्क्वायर लेंगे। 74 का स्क्वायर है 5476। इसको नाम देंगे इक्वेशन 1। बाकी की जो नंबर्स है उनके स्क्वायर की एडिशन लेंगे दैट इज स्क्वायर ऑफ 24 इज़ 576 और स्क्वायर ऑफ 70 इट इज़ 4900। इन दोनों की एडिशन होंगी 5476। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, देयरफॉर उनके लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होंगे। देयरफॉर 74 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर। फ्रॉम 1 and 2 24, 70 and 74 is a Pythagorean triplet। क्वेश्चन नंबर 5, 10, 24 and 27। तो सब में पहले हम 27 का स्क्वायर देखेंगे दैट इज 729। इसको नाम देंगे इक्वेशन 1। उसके बाद दो नंबर्स दैट इज़ 10 स्क्वायर और 24 स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर की एडिशन लेंगे तो ये हो जाएंगी 676। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन 2। यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहाँ पे नाम नहीं दिया है, प्लीज़ आप ध्यान रखिए। इसको नाम दीजिए इक्वेशन 1 और इसको नाम दीजिए इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 देयर राइट हैंड साइड्स आर नॉट इक्वल, then their left hand sides are also not equal। Therefore 27 square which is not equal to 10 square plus 24 square। That's why
10, 24, 27 is not a Pythagorean triplet. Question number 6, 11, 60 and 61, जो कि हमने ऑलरेडी ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व किया था. 61 का स्क्वायर दैट इज़ 3721, इसको नाम देंगे इक्वेशन 1. 60 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर दैट इज़ 3600 प्लस 121, ये भी हो जाएगा 3721, इसको नाम देंगे इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में राइट हैंड साइड्स आर सेम, देयरफॉर देयर लेफ्ट हैंड साइड्स आर आल्सो इक्वल. दैट्स व्हाई फ्रॉम 1 and 2 61 square is equal to 60 square plus 11 square. Therefore 11, 60 and 61 is a Pythagorean triplet. P is equal to 90 degree. Segment NQ is perpendicular to hypotenuse MP and MQ is equal to 9. QP is equal to 4. Find NQ. तो in triangle MNP, angle MNP is a right angle, that means 90 degree. और ये जो है MP is the hypotenuse. NQ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हाइपोटेनस MP पे. MQ is equal to 9 and QP is equal to 4. तो हमें NQ निकालना है. That's why solution in triangle MNP, angle MNP is 90 degree. Segment NQ perpendicular to hypotenuse MP. थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, हमें मालूम है अगर इस 90 डिग्री एंगल से यानी कि इस वर्टेक्स से अगर हाइपोटेनस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो हम ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. बाय ज्योमेट्रिक मीन NQ स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए MQ इंटू PQ. दैट्स वाई MQ हमें मालूम है दैट इज़ 9 और PQ वो है 4. दैट्स वाई NQ स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 4. NQ स्क्वायर इज इक्वल टू 36. ये जो NQ स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 36. अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे. दैट्स वाई NQ इज इक्वल टू 6 यूनिट. NQ कितना है? NQ इज इक्वल टू 6 यूनिट है. In figure, angle QPR is equal to 90 degree. Segment PM is perpendicular to segment QR and Q dash M dash R. That means Q, M, R are the collinear points. PM is equal to 10, QM is equal to 8. Find QR. In triangle PQR, PQR में एंगल QPR ये 90 डिग्री है, यानी कि दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल. अगर ये 90 राइट एंगल ट्रायंगल है तो QR जो है वो हाइपोटेनस होंगी. दैट्स वाई फ्रॉम दिस वर्टेक्स P से PM जो है परपेंडिकुलर निकाला है हाइपोटेनस पे, यानी कि यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं. दैट्स वाई इन सॉल्यूशन इन ट्रायंगल QPR, एंगल QPR इज इक्वल टू 90 डिग्री. Segment PM is perpendicular to hypotenuse QR. Therefore, by geometric mean में हमें मालूम है ये जो वर्टेक्स P से M निकाला है परपेंडिकुलर, that is by geometric mean PM square is equal to QM into MR. PM square is equal to QM into RM या फिर MR. तो हमारे पास PM है, PM इज इक्वल टू 10 है और QM इज इक्वल टू 8 है और QR हमें निकालना है. दैट्स वाई 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू RM. अगर RM निकालना है तो ये जो 8 है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे. 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 8.
दैट्स वाई आर एम इज इक्वल टू अगर हम 8 से 100 को डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा आर एम इज इक्वल टू 12.5 यूनिट्स। लेकिन यहाँ पे हमें आर एम निकला है और हमें निकालना है क्यू आर और क्वेश्चन में हमें दिया है क्यू डैश एम डैश आर, यानी कि क्यू एम आर ये कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स द पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम प्लस आर एम। देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम कितना है, क्यू एम इज द 8 और आर एम कितना है, आर एम इज 12.5। तो 8 प्लस 12.5 अगर इन दोनों की एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 20.5। देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू 20.5 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 4 सी फिगर, फाइंड आर पी एंड पी एस यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द ट्रायंगल पी एस आर। ये ट्रायंगल है पी एस आर। इस ट्रायंगल में एंगल पी है 30 डिग्री का और एंगल पी एस आर जो है ये 90 डिग्री का है। एस आर दिया है 6 और हमें निकालना है आर पी एंड पी एस। हमें आर पी एंड पी एस दोनों साइड्स निकालने हैं। दैट्स वाई सोल्यूशन, इन ट्रायंगल पी एस आर एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल पी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, तो रिमेनिंग जो एंगल है एंगल आर ये कितना होगा, हमें मालूम है इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। दैट्स वाई अगर एक एंगल 90 डिग्री का है, दूसरा एंगल 30 डिग्री का है, तो तीसरा एंगल 60 डिग्री का होगा। देयरफॉर एंगल आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज द रिमेनिंग एंगल। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। देयरफॉर in triangle PSR is a 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है PSR ये हो जाएगा 30, 60, 90 डिग्री। और हमारे पास 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल के बारे में कुछ जानकारी है। क्या जानकारी है? दैट इज अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस एंड अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री इज √3/2 of the hypotenuse. That's why by 30, 60, 90 degree triangle theorem RS is equal to 1/2 of PR side opposite to 30 डिग्री और RS कितना है? RS है 6 is equal to 1/2 into PR। तो ये जो 2 है ये 2 जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 इज इक्वल टू पी आर। देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू 6 इंटू 2 दैट इज 12 यूनिट। उसके बाद पी एस जो है वो अपोजिट साइड है 60 डिग्री। दैट्स वाई पी एस इज इक्वल टू √3/2 ऑफ द हाइपोटेनस दैट इज पी आर अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री। Therefore, PS is equal to √3/2 into 12 क्योंकि PR is equal to 12 जो कि हमने पहले ही सॉल्व किया था। PR is equal to 12। That's why PS is equal to √3/2 into 12। 2 1s are 2, 2 6 are 12। That's why PS is equal to 6 √3 units।